फाइनेंस की कंपनी देखते हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब देखो टाटा कैपिटल लिमिटेड नाम से समझ ही गए होगे, फाइनेंस कंपनी है। देखो ये 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं। और चोला कितने पे चल रही है भाई? चोला 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 तकरीबन 4.5-5 पे चल रही है, और बजाज फिनांस भी कुछ 6 पे चल रही होगी। बजाज फिनांस, हाँ ठीक है, ये इतने पे चल रही है, 5 टू बुक वैल्यू पे चल रही है। वो मोरलेस 5, चोला भी 5 पे चल रही है मोरलेस, बजाज फिनांस भी 5 पे चल रही है। लेकिन 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 आपकी टाटा कैपिटल जो है ना, टाटा कैपिटल, वो देखो वो आपके 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रही है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं प्राइस टू बुक वैल्यू पे क्यों गया, और ये 3 कंपनियां ही क्यों कंपेयर किया, मतलब चोला, बजाज फिनांस और टाटा को ही क्यों कंपेयर किया। देखो ये तीनों का वो एक साथ कंपेयर करने का ना एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि ये तीनों की जो पेरेंट्स कंपनियां है ना, यानी इन तीनों के जो प्रमोटर है ना, बहुत ही सॉलिड है। अब चोला मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, वो 150 साल से चली आ रही है। बजाज फिनांस बजाज ग्रुप की है, जान ही रहे हो। टाटा कैपिटल टाटा की है। ठीक है, अब क्यों पेरेंट्स या क्यों इनकी बैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना फिनांस कंपनी में, एक चीज़ ये समझना। देखो जब भी एक फिनांस कंपनी के ऊपर किसी बड़े प्रमोटर या बड़े मैनेजमेंट का हाथ रहता है ना, तो उसको ना जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उसकी रहती है ना, वो कम रहती है। मतलब उसको जो पैसा मिलता है ना, वो कम रेट पे मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर। एक सिंपल सा लॉजिक समझो यार, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। आज अगर अंबानी का बेटा लोन लेने जाएगा और आप लोन लेने जाओगे, तो बैंक किसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी और किसको कम करेगी? ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा रेट पे लोन देगी और अंबानी के बेटे को कम रेट पे देगी। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि ये बंदा, अगर अंबानी का बेटा डूब गया तो उसको बचाने के लिए अंबानी है, लेकिन अगर आप डूब गए तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं है। तो बैंक जो पैसा आपको देगी ना, उस पर रिस्क ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उस पर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो आप अभी देखो, अब आप टाटा कैपिटल की नज़र से देखो और चोला और बजाज की नज़र से देखो। इनको क्या है ना, इनकी बैकिंग सॉलिड होने की वजह से इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी दूसरे फिनेंशियल है। अभी देखो ये, इसको आपको ऐसे आपको ज़्यादा समझेगा। एक कंपनी है उग्रो कैपिटल, ठीक है, यूग्रो कैपिटल। वो अपने कॉन कॉल में ना हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई हमारे पास कोई बैकिंग नहीं है, इसकी वजह से हमको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है। तो ये अगर आप देखोगे ना, अगर ऐसे समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बैकिंग होनी फिनांस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब लॉजिकली समझो, अगर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, ठीक है, तो इनको कम रेट में लोन मिलेगा। ठीक है, और अगर सेम रेट पे सामने लोन दे रहे हैं, तो इनका जो स्प्रेड रहता है, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो स्प्रेड रहता है, वो इनका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर। ठीक है, तो उनको क्या होगा ना, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, यानी उनको क्या होगा, उनका जो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा उनका पैड ग्रोथ आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो दूसरी बात क्या है, टाटा कैपिटल की बात देखो क्या है। अब देखो, हाँ, सबसे पहला चोला और बजाज फिनांस और टाटा। ठीक है, देखो मैंने चोला का डिस्कस किया, मैंने बजाज फिनांस का डिस्कस किया, मैंने टाटा कैपिटल का डिस्कस किया। टाटा कैपिटल 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, बाकी सारी कंपनियाँ 5 और 6 के बुक वैल्यू पे है। मतलब चोला और बजाज की बात हो रही है बेसिकली। आप सोचोगे सर टाटा कैपिटल को कम वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए भाई, 2 ही रीजन है कम वैल्यूएशन मिलने का। या तो फिर एसेट क्वालिटी ख़राब है, या तो उतने रेट से ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चोला और बजाज फिनांस। लेकिन अगर आप चोला और बजाज फिनांस दोनों को देखोगे ना, तो दोनों 20 से 25% की ग्रोथ के रेट से ग्रो कर रहे हैं, और उनका गाइडेंस भी वही है कि हम 20 से 25% के रेंज से ही ग्रो करेंगे। ठीक है, अब देखो टाटा कैपिटल भी 20 से 25% से ज़्यादा ही ग्रो कर रही है। ये देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, ये देखो कितने परसेंट से ग्रो की, 28% से ग्रो की। ठीक है, अब देखो एक कंपनी है चोला, वो भी 20 से 25% से ग्रो कर रही है। एक कंपनी बजाज फिनांस, वो भी 20 से 25% से ग्रो कर रही है। एक कंपनी है टाटा कैपिटल, ठीक है, जो 25% से थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन उसको वैल्यूएशन कम दे रही है मार्केट। ठीक है, समझ रहे हो? अगर देखो, अगर टाटा कैपिटल आज 15 से 20% के रेंज में ग्रो करती,
या आप ऐसा देखो, चोला और बजाज फाइनेंस 25, 30, 35% से ग्रो करते, तब तो मुझे ये वैल्यूएशन ठीक है, जस्टिफाइबल दिखेगा। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, टाटा कैपिटल को कम वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो कम रेट से ग्रो कर रही है, और दूसरी चोला और बजाज को ज़्यादा वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ज़्यादा तेज रेट से ग्रो कर रही है, तो मेक सेंस हो करता है। लेकिन सेम रेट से तो दोनों कंपनियां ग्रो कर रही है, तीनों कंपनियां ग्रो कर रही है, फिर भी टाटा कैपिटल को कम प्राइस टू बुक वैल्यू मार्केट दे रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाती है। सेम रेट से भी नहीं, थोड़ा सा टाटा कैपिटल थोड़ा सा तगड़े रेट से ही ग्रो कर रही है। और उनका जो गाइडेंस है ना, वो गाइडेंस भी आप देखो, ये क्या बोलते हैं, हम 3 साल में 23 से 25% से लोन बुक ग्रोथ करेंगे, यानी 3 साल में मोटा मोटी इनका AUM डबल होगा। अच्छा है, शानदार है, क्योंकि फिनांस में आप उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिनेंशियल रिस्की बिजनेस होता है। ठीक है, अगर कोई कंपनियां 35, 40, 50% से ग्रो कर रही है तो आप आज नहीं कल उसमें दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है, और फिनांस कंपनी में क्या होता है ना, ग्रोथ अचीव करना बड़ी ईजी रहती है। अब ऑब्वियस से समझो, फिनांस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसा देना, पैसा देना, पैसा देना। आप बाहर खड़े हो जाओ रास्ते पे कि मुझे पैसा देना है, 100 लोग लाइन लगा देंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो उनको कंपनी को ग्रोथ करना बड़ा आसान रहता है, लेकिन साथ साथ इनका अगर असेट क्वालिटी भी अगर अच्छा रहे, अगर जिस कंपनी का असेट क्वालिटी मेंटेन करते हुए अगर वो कंपनी ग्रोथ ला रही है, फिनांस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कंपनी बहुत सॉलिड है। एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसीलिए ना आपको कभी भी ना डायरेक्शन देखना पड़ता है कि मैं क्या बोलता हूँ, फिनांस कंपनी में कुछ भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप डायरेक्शन देखो, असेट क्वालिटी की डायरेक्शन देखो, ROE की डायरेक्शन देखो। अगर ROE की डायरेक्शन अपवर्ड ट्रेंडिंग में, ठीक है, और मतलब डायरेक्शन देखो, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है ROE और असेट क्वालिटी आपको ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी कोई बोलता है सर ये देखो एक XYZ फिनेंशियल कंपनी है, उसका GNP नंबर देखो 5% है, फिर भी कंपनी बढ़ते जा रही है। अरे इसलिए बढ़ते जा रही है क्योंकि उसका पहले GNP नंबर माइट भी 6% होगा, 7% होगा, तो इस बार वो 5% लाई है, इम्प्रूव की है, 6 और 7% से 5% लाई है, तो वो इम्प्रूव की है। आप उसको ऐसे एक सिंगल नंबर मत देखो, आप उसका डायरेक्शन देखो। तो ऐसे ही अगर इसका भी आप देखोगे ना, इसका भी GNP है देखो 1.5 है और NNP 0.5 है, ठीक है। इन्होंने भी अपना GNP 1.6 से 1.5 लाया और NNP 1.6 से 0.5 लाया, ठीक है। हाँ, अपन बेसिकली अपन ये एक्सक्लूडिंग मोटर फिनांस से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो। अब समझो, एक कंपनी है जो चोला और बजाज से तगड़े रेट से ग्रो कर रही है, ठीक है, उसका असेट क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, ROE भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसका गाइडेंस भी चोला और बजाज फाइनेंस से अच्छी है, फिर भी अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल पे मिल रही है तो बढ़िया चीज़ है। और एक चीज़ और है, अगर उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, प्लस आजकल ना ये AI में भी बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे क्या होता है, AI चैटबॉट वगैरह बनाते हैं ना, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट डालो और आपको तुरंत बता देंगे कि भाई आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे ना आगे जाके ना इनके फ्यूचर में एम्प्लॉय का कॉस्ट कम होगा, एम्प्लॉय का कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो कम ही है, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर इनका लोन बुक ग्रोथ का टारगेट अगर 23 से 25% कर रहे हैं, अगर इनका क्या कहते हैं अपना ये, अगर इनका पैड ग्रोथ ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही होगा, अगर 30 से 35% पे भी हुआ, ठीक है, पैड ग्रोथ 30 से 35% के पैड ग्रोथ पे, एक्सपेक्टेड पैड ग्रोथ पे, तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़िया है, महंगा नहीं है, ठीक है। तो उस नज़र से आप टाटा कैपिटल को देख सकते हैं।